Hello, good morning, class. Now we are starting our new topic, that is conditions of consumers equilibrium. Okay, so this is the lecture 3 based on chapter 3 consumers equilibrium in difference curve analysis. Conditions of consumer equilibrium. What are the conditions of consumer equilibrium? First, you have to know about the meaning of consumption bundle and budget set. कंजप्शन बंडल क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बंडल ऑफ गुड्स. ये जो है क्वांटिटीज कॉम्बिनेशन होता है टू गुड्स के क्वांटिटीज़ का. ठीक है, इसी को हम बंडल ऑफ गुड्स भी बोलते हैं. एग्जाम्पल, X1 एंड X2 वुड डिनोट अ बंडल हैविंग X1 अमाउंट ऑफ गुड 1 एंड X2 अमाउंट ऑफ गुड 2. X1 मतलब कि गुड 1, ये जो हम अगर X1 और X2 की बात कर रहे हैं तो ये हमारे गुड 1 की क्वांटिटी है, अमाउंट है, और ये गुड 2 की. ठीक है ना. तो ये होता है हमारा कंजप्शन बंडल. नेक्स्ट वन इज बजट सेट. इट रेफर्स टू ऑल कंजप्शन बंडल्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय यूजिंग हिज मनी इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. इसका मतलब होता है जितने भी कंजप्शन बंडल्स हैं जो कंज्यूमर खरीद सकता है अपनी मनी इनकम से एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस में. इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, कंज्यूमर्स मनी इनकम, दूसरा होता है प्राइस ऑफ गुड 1 एंड 2. सबसे पहले जब भी हम कोई वो जब कंज्यूमर की बात करते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ में मेन वो डिपेंड करता है कि उसकी एक तो इनकम कितनी, और दूसरा जो वो प्राइस जो खरीद रहा है गुड्स उनके प्राइस क्या है. ठीक है. कंज्यूमर बजट कॉन्स्टेंट क्या हुआ? इट रेफर्स टू दोज बंडल्स विच कॉस्ट मोर देन मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ये वो बंडल्स होते हैं जिनकी कॉस्ट मनी इनकम से ज़्यादा होती है. ठीक है. तो दैट इज P1X1 प्राइस ऑफ गुड 1 क्वांटिटी ऑफ गुड 1 प्लस प्राइस ऑफ गुड 2 क्वांटिटी ऑफ गुड 2 ग्रेटर देन मनी. ठीक है, इनकम. ठीक है. तो ये आपकी कंडीशंस होती हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की. कंजप्शन बंडल हो गया, बजट सेट हो गया, कंज्यूमर बजट कांस्टेंट हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कंज्यूमर बजट लाइन एंड प्राइस लाइन. बजट लाइन और प्राइस लाइन क्या होता है? अब बजट लाइन रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट बंडल्स दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम एट गिवन प्राइसेस. बजट लाइन का मतलब होता है अलग अलग बंडल जो कंज्यूमर खरीद सकता है अपनी इंटायर इनकम को खर्च करने के द्वारा. जैसे प्राइस ऑफ गुड 1 क्वांटिटी ऑफ गुड 1 प्लस प्राइस ऑफ गुड 2 क्वांटिटी ऑफ गुड 2 इज इक्वल टू M. ठीक है. बजट लाइन और प्राइस लाइन एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है इन बंडल्स का जिनकी कॉस्ट जस्ट इक्वल टू होती है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो सिर्फ किसके इक्वल होती है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर के इक्वल होती है. जैसे कॉम्बिनेशंस आपको गिवन है ABCDEF. क्वांटिटी 1 गिवन है, क्वांटिटी 2 गिवन है. क्वांटिटी आपको गिवन है 0 1 2 3 4 5. क्वांटिटी 2 इज 10 8 6 4 2 0. एक्सपेंडिचर कितना हुआ इसमें? देखो पहले का 4 और 2. आपको ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई जो हमारी 4 और 2 ये आपको गिवन है क्या? प्राइस. कि पहले का प्राइस 4 है, दूसरे का प्राइस 2 है. ठीक है. तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20. 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 20. हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं ना. प्राइस आपको गिवन है 4, 2 आपको गिवन है, X1 और X2 ये आपके X1 और X2. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग जब इसमें वैल्यू पुट करी तो आपकी ये वैल्यूज़ आ रही हैं. नाउ अजम्पशंस क्या होती हैं कि प्राइस ऑफ, हमने इसमें क्या अज्यूम करके चले हैं कि गुड 1 का प्राइस कितना था? 4 पर यूनिट, और गुड 2 का प्राइस कितना था? 2 पर यूनिट. ठीक है. मनी इनकम कंज्यूमर की कितनी है? 20. दिस इज द मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर ना. सो दिस इज द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ओके. फीचर्स ऑफ बजट लाइन. बजट लाइन हमने, ठीक है, हमने पढ़ा, लेकिन बजट लाइन के फीचर्स क्या होते हैं, क्या विशेषताएं हैं उसकी? बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है अज्यूमिंग दैट द मोर इनकम इज स्पेंड, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि अपनी एंटायर इनकम हमने स्पेंड करी है. स्लोप ऑफ बजट लाइन डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ बोथ द गुड. जो स्लोप होता है बजट लाइन का वो डिपेंड करता है दोनों गुड्स के प्राइजेस पे. ये नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. ठीक है. जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है उसका फॉर्मूला होता है माइनस प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स. स्लोप ऑफ बजट लाइन का फॉर्मूला होता है P1/P2. देखो अगर हमने इसको इस फॉर्म में शो करना है तो जो हमारा ये जो वैल्यूज़ है हमने इसको यहाँ पे शो करना है गुड 1 और गुड 2. ठीक है. वैल्यूज़ पुट करके आपके ऐसे करके फिगर बनेगा. तो अंदर का जो है वो तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, जो बाहर का पोर्शन है वो नॉन अटेनेबल है. ये तो हमने अटेन कर लिया. ठीक है. द पोर्शन विच कवर्स अंडर द बजट लाइन that is attainable combination, and the portion which is left
over the budget line, that is called non-attainable combinations. Okay, now next one is slope of budget line, price line जिसको हम price ratio बोलते हैं. The slope of budget line और प्राइस लाइन दोनों सेम है, स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन, ठीक है, इज द रेट एट विच द consumer is able to substitute one commodity for the other in the market. In other words, slope of budget line is equal to the ratio of prices of two goods. It measures the amount of change in good two required per unit of change in good one along the budget line. ठीक है, चेंज इन बजट लाइन, चेंज इन बजट लाइन डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. जब हम चेंज इन बजट लाइन की बात कर रहे हैं तो ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एक होता है इनकम, सेकेंड वन इज़ प्राइस ऑफ गुड वन एंड नेक्स्ट वन इज़ प्राइस ऑफ गुड टू. ठीक है, तो जो हमारा चेंजेस हैं, जैसे अब मैंने इस वाले फिगर को यहाँ पे शो किया है, तो ये हमारे चेंज इन इनकम, प्राइस इन इनकम जो भी है, प्राइस ऑफ गुड वन एंड प्राइस ऑफ गुड टू है. तो अब ये देखिए चेंज इन इनकम कैसे है. अज्यूमिंग दैट प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स रिमेनिंग अनचेंज. हमने अज्यूम किया है कि हमारी इनकम तो चेंज हो लेकिन दोनों गुड्स के प्राइस सेम है. इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स वाइल प्राइस ऑफ गुड वन एंड गुड टू रिमेन कॉन्स्टेंट causes a parallel rightward shiftward of the budget line. It means that the consumer can buy more quantity of goods. इसका मतलब ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है वो गुड्स की. नेक्स्ट वन इज़ अगर डिक्रीज इन इनकम होता है तो इससे क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है बजट लाइन में. अगर कम हो रही है इनकम तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है. ठीक है, जैसे आपको मैंने ये शो कर रखा है, देखो पैरेलल होता है. अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ होता है, अगर ये डिक्रीज होता है तो ये नीचे की तरफ होता है. ठीक है, दिस इज द टू फिगर शोइंग increase in income or decrease in income. Now next one is change in price of good one, and income in price of good one will make the budget line price line more steeper. The consumer now buys less of good one, so the curve rotates to left. तो इस तरह से होता है कि जो कर्व होता है ये रोटेट्स हो जाता है लेफ्ट की. जब आप इस फिगर को ड्रॉ करोगे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट. ठीक है, यू कैन पुट दिस ग्राफ एंड यू कैन व्हेन यू ड्रॉ इट सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस. सेकेंड वन इज़ गुड वन. अगर हम गुड टू की बात कर रहे हैं यानी कि गुड वन डिक्रीज हो रहा है, पहले है इनकम इन प्राइस ऑफ गुड वन, नेक्स्ट वन इज प्राइस डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड वन, मेक्स द बजट लाइन flatter as the consumer can buy more of good one, so the curve rotates to its right. Okay, so this is the figure showing change in price of good one. Okay, they distribute into two parts, that is income in price of good one and second one is decrease in price of good one. Okay, here is not income, it will be increase, क्योंकि इंक्रीज होगा. दो पार्ट होते हैं ना, तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है. तो इसके बाद हम इंडिफरेंस कर्व स्टार्ट करेंगे. सो वी विल स्टार्ट दैट टॉपिक इन द आवर नेक्स्ट लेक्चर. फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दीज नोट्स ऑल्सो, ड्रॉ दीज फिगर्स ऑल्सो इन योर नोटबुक. ओके ना. ओके, थैंक यू.